Hello, everyone, and thank you so much for being a part of my YouTube virtual family. My name is Dr. Gitanjali. I'm a celebrity tarot card reader, astrologer, vastu consultant, and numerologist. आज हम हमारी 2024 की प्रिडिक्शन एंड रेमेडीज के एंड पे आ गए हैं। आइए देखते हैं कि हमारे जो ह्यूमैनिटेरियंस हैं इनका साल 2024 कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को and enter my special YouTube family where we all grow healed together with the special healing modalities gifted to us by the universe. अगर आप किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 को बॉर्न हैं तो आपको रूल करता है प्लैनेट ऑफ मंगल यानी कि मार्स, प्लैनेट ऑफ एनर्जी, पैशन, अग्रेशन, द फियरी मास। अब साल जो है वो 2024 है और यहाँ आ रहे हैं शनि। रिलेशनशिप बिटवीन मार्स एंड सैटर्न इज नॉट दैट ग्रेट। शनि और मंगल की आपस में नहीं बनती है, पर अगर हम मंगल की शक्ति और शनि की मेहनत साथ ले आए तो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। मगर बहुत ज़रूरी है कि ये साल हम शनि की जो फनी प्लैनेट जो आ रहे हैं उनको थोड़ा सा हम रेमेडीज करें। 9 नंबर वालों के लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको 8 नंबर की रेमेडीज ज़रूर करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स कम हो। बिकॉज जैसे मैंने कहा शनि की और मार्स की बनती नहीं है, इस वजह से हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ये साल आपको कोई भी वर्क नहीं शुरू करना है, आपको साइलेंट रहना है। आपके अंदर जो एनर्जी है, जो जोश है, वो ये साल आपको वो जोश को ठंडा करना है। हार्ड वर्क आप करते रहिए, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, बीज बोइए 2025 के लिए, क्योंकि 2025 में आपकी नई शुरुआत हो सकती है। तो आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है, ये साल बहुत पेशेंस रखना है। कोई भी नई चीज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, बेस तैयार कर लीजिए, पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स कीजिए, प्लानिंग सारी की सारी कर लीजिए। लेकिन कुछ भी मेजर चीजें बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, आप कुछ भी शुरू मत कीजिए, क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल्स दे सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक गलत बोलते हैं ना, गलत प्रोजेक्ट मिल जाए या प्रोजेक्ट गलत कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या आपको ऐसी डायरेक्शन में चले जाए जहां आपको तकलीफ हो, जो आपके और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बोले कि ये कर लो, मैं हूं ना, पर वो नहीं रहेगा थोड़े समय के बाद। तो आपको बहुत सोच समझ के ये साल नए लोगों को अपने क्लोज सर्कल में लेके आना है, किसी पे ट्रस्ट करना है। हो सकता है कि आपका जो जो सेम एफर्ट्स के लिए, सेम पैसा कमाने के लिए, सेम जॉब में आपके हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगेंगे। आपको हो सकता है कि एक भी मिनट फ्री ना मिले, आप सोचेंगे ये एक साथ क्या हो गया। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये साल जो है वो शनि के उपाय कीजिए। और सबसे पहले आपके लिए जो मैं उपाय बोलूँगी कि आपको सबसे पहले महामृत्युंजय का जाप पंडित के थ्रू, आप किसी पंडित को पैसे देके 11,000 महामृत्युंजय जरूर कराइए। आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप हर महीने करा सकते हैं ये महामृत्युंजय, और आपको डेफिनेटली काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है। प्लस एक 3 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद दिस क्रिस्टल। ये क्रिस्टल जो है, इसके साथ इसमें वुड भी है, इसमें क्रिस्टल भी है, तो इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ हमें रखना पड़ेगा एक 3 मुखी और 7 मुखी, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स नंबर 9 वालों को आ रही है इन दिस कमिंग ईयर, वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कमी हो जाए। थोड़ी क्या, काफ़ी कमी हो जाएगी अगर आपने ये फॉलो किया तो। 9 नंबर वाले थोड़े से रैश होते हैं, मूडी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, बहुत जल्दी उनको एंगर आ जाता है। बट ये साल उन्हें अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप प्लीज़ अपने वर्कर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ गुस्सा मत होइएगा, ओल्ड लोगों के साथ गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो शनि जो है उनका प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिप्लोमेसी से काम लें। गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाए। ये भी हो सकता है कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आए तो आप एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन के रखिए, ताकि आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए पूरे साल। तो आपके लिए मैंने 2 ब्रेसलेट बोले हैं। एक तो मैंने आपको ये ब्रेसलेट बोला है विद 3 मुखी एंड 7 मुखी, प्लस मैंने आपको एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट बोला है, ताकि आप अपने गुस्से पे काबू कर सकें। और बहुत जल्दी जो आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, उससे आपको परहेज करना होगा। आप जितना फास्ट जाना चाहते हैं ना, बिकॉज मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ
पावर एंड मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ अग्रेशन। आप जितना फास्ट जाना चाहते हैं आप देखेंगे कि उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल्स करने होंगे। सो जस्ट लीव एवरीथिंग। The more you struggle, the more entangled you will become, and that will give you a lot of problems. So just leave it. थोड़ा सा काम कीजिए, जितना हो रहा है उतना काम कीजिए। अपने टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए एकदम पीछे आप अपना प्रयत्न जरूर कीजिए, लेकिन अगर टारगेट्स फुलफिल नहीं हो रहे तो एंगर मत लाइएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपकी तबीयत भी खराब हो। आपको हो सकता है कि आपकी जो लोग 40-45 से ऊपर है उनको ब्लड प्रेशर इश्यूज भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान करें। आप खुद परेशान मत होइए, काम ज़रूर कीजिए लेकिन परेशान मत होइए। पुरानी जॉब आपको नहीं छोड़नी है, और अगर आपको पुरानी जॉब छोड़नी है तो आपको 5 फरवरी से पहले छोड़नी है। उसके बाद आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अगर आपने छोड़ दी तो बहुत मुश्किल से आपको दूसरी जॉब मिलेगी। इस साल आपके लिए बहुत अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपको अगर जॉब में प्रॉब्लम है तो ये ज़रूरी है कि आप जॉब 5 फरवरी से पहले छोड़ें, उसके बाद नहीं। बिजनेस और पेपर वर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो आपको चीटिंग की भी संभावना है। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनर के साथ आपकी कहा-सुनी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से अच्छा रिलेशन रखें, और हो सकता है तो अपने पार्टनर की बात सुनें। अगर ही इज़ ऑन अ बेटर नंबर, यू आर ऑन नंबर 9 एंड ही इज़ ऑन अ बेटर नंबर, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर की बात सुनिए। ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है कि अगर आपकी जो पार्टनर है, जो आपका जो रिलेशनशिप में पार्टनर है, वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात सुनिए, क्योंकि वो नंबर 9 से रूल नहीं है। तो डेफिनेटली जो आपको सुझाव देंगे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। कोशिश करिए कि आप अपना डिप्लोमेसी रखें ताकि आपका जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे से मेंटेन हो सके। जब आप किसी से बात करें तो आपको आपके टोन का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिस टोन में आप बात कर रहे हैं आपको उस टोन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो गुस्से पे काबू रखना है, टोन पे काबू रखना है, और अपने पार्टनर की बातें आपको अगर वो 9 नंबर पे आपका पार्टनर है तो डेफिनेटली आपको सुननी नहीं है। फिर आप किसी की सुनिए जो नंबर 6 पे है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हो सकता है सारे सर्कमस्टेंसेस आपको काफ़ी इनसिक्योर फील कराएं। तो आपको ज़रूरी है कि अपने पास एक गौरी शंकर रुद्राक्ष भी रख लें, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है आपको हेल्प करे मेंटली बैलेंस करने के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको पार्टनर मिलने का चांस मई या जून के बाद है। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन उन कॉन्टैक्ट्स को कितना ट्रस्ट करना है ये आपको एक खुद सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली में लीडरशिप पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊंच नीच हो, बट जस्ट रिलैक्स। अगले साल आपकी वापस से पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो ये साल अगर कोई और इम्पोर्टेंट हो रहा है तो उनको इम्पोर्टेंट होने दीजिए। ये साल थोड़े से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या थोड़ी से आपको पैरों में लग सकती हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। मैंने आपको पहले ही रेमेडीज़ दे दिए हैं, तो आप वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वो रेमेडीज़ कर लीजिएगा। हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। इसके अलावा इफ़ यू कैन इनकलकेट योगा इनटू योर लाइफ, इट विल रियली हेल्प यू। इनफैक्ट अगर आप कोई जिम जाते हैं उससे आप योगा पे स्विच करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अपना माइंड काम रखिए। मैंने आपको रुद्राक्ष की रेमेडीज़ दी हैं, वो आप अपनाइए। बेसिकली आपको थोड़ा सा इस साल स्लो रहना ज़रूरी है। डू इट स्लोली, डू थिंग्स स्लोली, पेशेंटली, और गाइडेंस आप लीजिए जो नंबर 5 या 6 से रूल्ड है। आपके जो लकी कलर्स हैं वो लाइट येलो, लाइलैक और ऑरेंज हैं। आप अपने पास रखिए ताकि आपका लक आपको फेवर कर सके। अब देखते हैं आपके नंबर्स। आप कोई भी काम अपने इस साल 1, 3, 10, 12, 19, 21 या 28 या 30 को कर सकते हैं। और इस साल जो मैं आपको फाइनल रेमेडी दूंगी है कि मंगलवार के दिन गणपति जी के मंदिर में ज़रूर जाइए, पूजा कीजिए, ताकि इस साल जो भी विघ्न आ रहे हैं आपके काम में वो गणपति जी दूर करें। साथ ही साथ आपको हनुमान जी के टेम्पल पे भी जाना है। तो आपको 2 टेम्पल पे जाना होगा, हनुमान जी के भी और गणपति जी के भी, ताकि आपका जो ये साल है थोड़ा सा आसान रहे। और जो आप तेल चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, उसमें थोड़ा सी उड़द दाल भी डाल दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये सारी रेमेडीज आप करेंगे तो आपका ये जो साल है 2024 बहुत अच्छा सा निकलेगा। आपको कोई निराशा नहीं होगी, आपको शनि भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और जो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है वो कॉम्बिनेशन से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और यही मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आए। और अगर आपको कोई पर्सनल मुझसे बात करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स पे लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और ये जो मैंने प्रयास किया ये सारे के सारे 9 नंबर्स के लिए 2024
कैसा रहा इसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिनके लिए ज़रूरी है उनको भेजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए गए हैं ये वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल प्रॉस्परस 2024।